गुड मॉर्निंग बच्चों। तो फिजिक्स की क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं बेटा। तो अगर हम बात करें लास्ट टाइम पे इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने आपको क्या बताया था बेटा, हमने आपको बताया था एंगुलर आर्क के कारण सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलना, ठीक है। तो उसका डेरिवेशन हमने करा दिया था बेटा। तो लास्ट में उस रिजल्ट को अगर हम समराइज करें तो हमने आपको क्या बताया था कि अगर कोई भी एंगुलर आर्क हो जिस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो बेटा, लैम्डा कूलम पर मीटर हो, और आर्क अगर सेंटर पे एंगल कितना बना रहा हो बेटा, अल्फा बना रहा हो, और रेडियस क्या हो बेटा उसका आर हो, तो जो सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो किसके अलॉन्ग होता है बेटा, अलोंग द एंगुलर बाइसेक्टर। किसके अलॉन्ग होता है बेटा, अलोंग द एंगुलर बाइसेक्टर। तो ध्यान बताओ ये प्लस का चार्ज है, यहाँ एक कूलम रखेंगे तो क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो एंगुलर बाइसेक्टर के अलॉन्ग होगा। और इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है 2k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2। कितना होता है बेटा, 2k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2। तो आप भी चाहो तो इसको अलग से ये बॉक्स में करके ये आपने एक फार्मूला इसको कर लो बेटा, जिससे आपको क्या होगा फाइनली अगर देखो तो याद करने में आपको आसानी हो फार्मूला, ठीक है। तो इसको अलग से आप स्टार बना के बॉक्स में कर लो बेटा इस फार्मूला को, ठीक है बेटा। कर लिया सब लोगों ने, कर लीजिए सब लोग बेटा, स्क्रीन पॉज करके कर लीजिए बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलो अब आगे बात करते हैं बेटा। तो अगले अगर हम बात करें इसके आगे, तो अब इसी फार्मूले का यूज़ करके हम बहुत सारे केसेस में निकालते हैं। आपको क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे। जैसे कहाँ पे बेटा, जैसे हमने कह दिया कि मान लो हमारे पास क्या है बेटा, ये मान लो क्वार्टर सर्किल है, क्या है बेटा, कोई क्वार्टर सर्किल, ये क्वार्टर सर्किल है बेटा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है बेटा, यहाँ पे लैम्डा कूलम पर मीटर। बताओ सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियस आर है बेटा, रेडियस क्या है बेटा, आर है। आपसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन ने पूछा है सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसे निकालोगे बेटा। ध्यान से बताओ, क्वार्टर सर्किल है तो यहाँ पे एंगल क्या बनना है 90। अब हमको पता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे निकालना है तो किसके अलॉन्ग होता है, अलॉन्ग द एंगुलर बाइसेक्टर। तो बताओ इसका एंगुलर बाइसेक्टर किसके अलॉन्ग होगा, क्या ऐसे जाएगा बेटा, ये होगा। तो ध्यान से बताओ अगर इस पर चार्ज प्लस का है, एंगुलर बाइसेक्टर ऐसे होगा कि नहीं बेटा। तो ध्यान से बताओ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है एंगुलर आर्क के कारण वो किसके अलॉन्ग होती है, अलॉन्ग द एंगुलर बाइसेक्टर, अलॉन्ग द एंगुलर बाइसेक्टर। तो ध्यान से बताओ ये प्लस का चार्ज है तो एंगुलर बाइसेक्टर के अलॉन्ग होगी, तो ये प्लस यहाँ पे 1 कूलम का चार्ज रखोगे कि नहीं बेटा। तो बताओ ये अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, रिपेल करेगा। इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अलॉन्ग होगी। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चलो फार्मूला से निकालते हैं। फार्मूला क्या होता है बेटा, 2k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2। तो बताओ यहाँ पर अल्फा इस केस में कितना है बेटा, 90 डिग्री है। तो चलो फार्मूला लगाते हैं बेटा, 2k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा, मतलब अल्फा बाई 2 मतलब 90 बाई 2, और 90 बाई 2 क्या होगा 45। तो बताओ ध्यान से 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। ये होगा 1/√2, तो √2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगी बेटा, वैल्यू आएगी √2k लैम्डा बाई आर। क्या आएगा बेटा, √2k लैम्डा बाई आर। समझ में आ रहा है बेटा ये कैसे आ रहा है, ठीक। अगला और देखते हैं बेटा। अगर हमसे पूछ ले बताओ सेमी सर्किल किसके कारण पूछ ले बेटा, अगर हमसे किसी क्या कर पूछ ले बेटा, सेमी सर्किल के सेंटर पे, सेमी सर्किल के सेंटर पे अगर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ले तो कैसे करोगे बेटा, सेम तरीका। अब सोचो मान लो हमने यहाँ पे कर दिया माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर। सोचो प्लस होता तो क्या करता, अलॉन्ग द एंगुलर बाइसेक्टर अट्रैक्ट करता, रिपेल करता, लेकिन यहाँ पे बताओ माइनस चार्ज है, कैसा है बेटा, माइनस। तो ध्यान से बताओ अगर हमको सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, रेडियस क्या बोल रहा हूँ बेटा, रेडियस आर है, तो बताओ सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे बेटा। तो ध्यान से बताओ यहाँ पर 1 कूलम का चार्ज रखोगे तो बताओ ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो क्या ऐसे होगा कि नहीं, कैसे होगा बेटा, ये ऐसे होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अलॉन्ग होगा बेटा। अब बताओ इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी बेटा, अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैंने बोला ई, तो बताओ ई का मान यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर बात करें ई है, तो सोचो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा, अल्फा क्या ये एंगल है ना बेटा, और ये कितना है बेटा 180 डिग्री, कितना है बेटा 1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना आएगा बेटा, कहोगे सर 2k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2। अल्फा क्या है 180, 180 का आधा कितना होगा 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा 2k लैम्डा बाई आर। तो यहाँ पर बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो कितना आएगी बेटा 2k लैम्डा बाई आर। बेटा समझ में आ रहा है ये सारी बातें, ठीक। अच्छा अब आगे बात करते हैं। अगर मान लो पूरा सर्किल हो जाए, क्या हो जाए बेटा, पूरा सर्किल हो जाए कंप्लीट। तो पूरा अगर सर्किल होगा तो बताओ सेंटर पे क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, बताओ इसका रिजल्ट क्या पहले से याद है बेटा। अगर कंप्लीट सर्किल होगा, मान लो इस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है लैम्डा कूलम पर मीटर, क्लियर। तो बताओ सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा,
बताओ लॉजिकली पहले भी हम जानते हैं जीरो, कैसे जीरो होगा बेटा, क्योंकि देखो वहाँ पर हमने आपको पहले भी बता दिया जब हमने आपको क्या बताया था, कोई भी आपका यूनिफॉर्मली चार्ज अगर सर्कुलर रिंग होता है तो उसकी एक्सिस पे हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवाया था तो मैंने बताया था जब एक्स बराबर जीरो होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो, मतलब सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। और लॉजिकली आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जितना ये मान लो ये चार्ज है तो ये वाला इस पर इधर फोर्स लगाएगा तो इसका एक भाई इधर भी होगा, ये इस पर इधर लगाएगा, तो सबके सब क्या है, ये पूरा सिमेट्रिक सिस्टम है। तो कोई भी अगर हम चार्ज पकड़ेंगे तो उसके जस्ट अपोजिट उसका भाई होगा बेटा, जिसके कारण क्या होगा बेटा, इस सेंटर पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि जीरो। और फॉर्मूले से भी हम लोग देख रहे थे, बताओ सेंटर पे कितना आपका रेडियस हमने बोल दिया आर है, तो बताओ एंगल यहाँ कितना बनाएगा, अल्फा की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 360। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है 2k लेमडा बाई आर साइन अल्फा बाई 2, तो साइन 360 का आधा कितना होगा 180, क्लियर बेटा। और साइन 180 की वैल्यू क्या होती है बेटा, जीरो होती है, क्या होती है बेटा, जीरो। तो यहाँ पर सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम कहाँ पे लिख रहे हैं बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं एट द सेंटर, कहाँ पे लिख रहे हैं, सेंटर पे। तो जो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है यहाँ पे इसका मान क्या आ रहा है बेटा, जीरो। तो मेरी बात क्लियर हो रही है बेटा, तो इस फॉर्मूले का यूज हम लोग समझ पा रहे हैं कैसे कैसे करेंगे बेटा, ठीक है। तो ये रहा आपका, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग, आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग रफ करके। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए हम दे देते हैं बेटा, तो एक क्वेश्चन आपको इस पर बेस्ड होमवर्क के लिए दे रहे हैं बेटा, आप उसको घर पे ट्राई करके बताएंगे। तो अभी बता रहे हैं एक क्वेश्चन इस पर होमवर्क दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो होमवर्क क्या है बेटा, क्वेश्चन ये मान लो कोई सर्किल है, ये क्या है आपके पास बेटा, सर्किल है, ठीक है। इधर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है बेटा, वो आपका है माइनस लेमडा कूलम पर मीटर, ठीक है। इधर भी क्या है बेटा, यहाँ भी है आपका बेटा लेमडा कूलम पर मीटर, इधर आपका है बेटा 2 लेमडा कूलम पर मीटर, ठीक है ना। और इधर आपका है बेटा, देख लीजिए बेटा, हमने हर क्वार्टर पोर्शन पे चार का डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया है। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में क्या निकालना है बेटा, आपको इस क्वेश्चन में निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। क्वेश्चन में क्या है बेटा, रेडियस आपको बता दूं, सर्किल का रेडियस क्या है, आर है, एक सर्किल है उसका रेडियस क्या है, आर है बेटा। उसके हर क्वार्टर पोर्शन में जो चार का, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक चार का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, माइनस लेमडा कूलम पर मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक है लेमडा कूलम पर मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक है 2 लेमडा कूलम पर मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक है -2 लेमडा कूलम पर मीटर। आपसे क्वेश्चन में पूछा है, आपको बताना होगा बेटा सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या निकालना होगा, आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है बेटा, आपसे पूछा गया है आपको सेंटर पे क्या बताना है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड, सेंटर पे क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपको ट्राई करके आना है बेटा, आसान सा क्वेश्चन, आप इसको ट्राई करिएगा बेटा, आप बस एक एक सेक्शन के कारण देखिएगा, आसानी से आपसे हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो कुछ आप लोग नोट कर लो बेटा इस क्वेश्चन को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, अच्छा अब थोड़ी सी और थोड़ी केस देख लेते हैं बेटा। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ऐसे समझो, हमने कह दिया कि मान लो हमारे पास क्या है, एक पेंटागन है, क्या है बेटा, एक ऐसे पेंटागन है, ठीक है ना। ये आपका क्या है बेटा, पेंटागन, रेगुलर पेंटागन भी बोल सकते हैं, क्या है बेटा, रेगुलर पेंटागन मतलब इसका हर एक साइड क्या होगा बराबर। तो आपके पास एक पेंटागन है, ठीक है, ये इसका सेंटर है और इसके 4 वर्टेक्स पे चार्ज है, कितने वर्टेक्स पे चार्ज है बेटा, इन चारों वर्टेक्स पे चार्ज दिया गया है बेटा। अगर इन वर्टेक्स की बात करो तो इनका नाम दे दिया है ABCD ऐसे। तो बाकी 4 अगर मैं बोलूँ ABCE वर्टेक्स पर चार्ज कितना है बेटा, Q है, ठीक है, क्या है, Q है। सेंटर से हर एक चार्ज की दूरी कितनी है बेटा, A है, कितनी दूरी है, A है, यहाँ पे आपको दिया है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है बेटा, आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि आपको क्या बताना है बेटा, आपको इस सेंटर पे क्या बताना है, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बताना है सेंटर पे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन में क्या पूछा गया बेटा, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। आपको सेंटर पे क्या बताना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस क्वेश्चन में देखिए बेटा, ट्राई करिए खुद से ट्राई करिए सब लोग, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन देखिए बेटा,
ठीक है ना। तो बाकी जो ट्राई करें वो स्क्रीन पॉज करके ट्राई करें बेटा, बाकी लोग सोल्यूशन देखें, ठीक है। चूँकि सब लोग ट्राई सब लोग करिए, उसके बाद ही सोल्यूशन देंगे बेटा। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। अगर आप ध्यान से समझो, इस बात को मैं ऐसे समझाना चाहूँ सिंपल में, तो इस पुरानी बातों को मैं थोड़ा रिकॉल करके आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे आप समझो कि मैंने कह दिया कि मान लो एक स्क्वायर है, क्या बेटा, ऐसे मैं इसको पूरा एक सिस्टमेटिक से कनेक्ट करता हूँ। हमने कह दिया कि मान लो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये क्या बेटा, ये ध्यान रखना, ये क्या था, ये रेगुलर पेंटागन था। क्या था बेटा, पेंटागन। क्लियर है। तो मैंने क्या बोला कि मान लो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ पर चार्ज क्यू है, यहाँ पर चार्ज क्यू है और यहाँ पर चार्ज क्यू है। तो बताओ सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हम निकाले थे कि नहीं बेटा, याद है क्वेश्चन वाला। तो कितना आया था, 0 मान आया था कि नहीं बेटा इसका। तो यहाँ पर सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रही थी, 0। सोचो हमने कह दिया स्क्वायर है, चारों वर्टेक्स पे चार्ज कितना है बेटा, यहाँ पर भी चार्ज क्यू है, यहाँ पर भी चार्ज क्यू है, यहाँ पे भी, हर वर्टेक्स पे चार्ज कितना है, क्यू है। तो बताओ सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे भी कितना होगा बेटा, क्या यहाँ पर भी सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा कि नहीं। सोचो अगर इसके जो हेक्सागन होता था, क्या होता था, रेगुलर हेक्सागन। अगर रेगुलर हेक्सागन होता था तब भी बताओ सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती थी बेटा। अगर मैं बोला यहाँ पे चार्ज क्यू, यहाँ पर चार्ज क्यू, यहाँ पे सब, हर वर्टेक्स पे कितना है बेटा, चार्ज क्यू है, तब भी बताओ या इस केस में भी सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आती थी, याद करो, निकलवा चुके हैं बेटा ये वाला। तो यहाँ पर भी सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती है, 0। आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा। तो सोचो अगर ध्यान से बताओ, जितनी भी रेगुलर बॉडीज आपको दिख रही हैं, अगर हर वर्टेक्स पे चार्ज है, अगर हर वर्टेक्स पे क्या है बेटा, चार्ज है, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हमेशा 0 होता था कि नहीं बेटा। अब सोचो अगर बहुत अनंत हो जाए बेटा साइड्स, तो क्या बन जाएगा ये, क्या ये सर्किल बन जाता है कि नहीं बेटा। और याद करो सर्किल के लिए भी याद करो, सर्किल के सेंटर पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, अभी निकाला जस्ट को, मान लो इस पर चार्ज कैपिटल क्यू हो, तब भी बताओ क्या होगा बेटा, तब भी क्या यही होगा कि नहीं बेटा। देखो तो बताओ जितनी भी रेगुलर बॉडीज है, अगर इन पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे भी कर लो, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या 0 होता था कि नहीं, अगर हर वर्टेक्स पे चार्ज हो। वही सिचुएशन यहाँ भी है बेटा। सोचो ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पर भी क्यू चार्ज रखता तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या 0 होता कि नहीं बेटा। मेरी बात समझो बेटा, इसको सुनो, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सोचो अगर यहाँ पर भी अगर मैं क्यू चार्ज रखता तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड सब के कारण क्या होता है, 0। बताओ यहाँ पे क्यू चार्ज है कि नहीं है, नहीं है। इसका मतलब बाकी सब चार्ज का मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही है जितना इस अकेले की थी, तभी तो 0 हो पा रहा है। और क्या अपोजिट डायरेक्शन में, और क्या होगा बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में। सोचो अगर ध्यान से देखो, अगर सोल्यूशन पे आते हैं तो इसको मैं आपको सोल्यूशन को समझाता हूँ बेटा, ठीक है। ये बात मैं आपको समझा रहा था रिलेट करने के लिए। सोचो ध्यान से, अगर मैं इस वर्टेक्स पर भी चार्ज क्यू रखता तो बताओ यहाँ सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आना चाहिए था, 0। क्या आना चाहिए था बेटा, 0। लेकिन ध्यान से बताओ यहाँ पर चार्ज क्यू है कि नहीं है, नहीं है बेटा। अगर यहाँ पे चार्ज क्यू नहीं है, इसका मतलब सोचो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब सबका यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिख रहा है, 0। अगर मैं इस पर चार्ज नहीं रखूँगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, सोचो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। सोचो ये नहीं रखा तो कुछ है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जैसे ही रखा 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बाकी सब चार्जेस का मिला के जो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उतना ही होगा जितना इस अकेले का होगा जब यहाँ पे चार्ज होगा, तभी तो 0 हो पा रहा था कि नहीं बेटा। और क्या अपोजिट डायरेक्शन में होगा कि नहीं। तो सोचो बताओ, इस अगर यहाँ पर मैं चार्ज रखूँगा तो उसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इस डायरेक्शन में होगी कि नहीं बेटा। तो बाकी सबका मिला के जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या उतनी ही होगी, लेकिन किस डायरेक्शन में, क्या अपोजिट डायरेक्शन में होगा कि नहीं बेटा। इसका मतलब बाकी सभी चार्ज के कारण इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अलोंग द डी होगा। किसकी तरफ होगा बेटा, डी वर्टेक्स की तरफ होगा। और उसकी वैल्यू वही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यहाँ पर रखे केवल एक चार्ज के कारण होगी बेटा, यहाँ पर रखे एक चार्ज के कारण होगी। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी बेटा। ये क्वेश्चन में समझने वाली ज़्यादा चीज़ थी, लिखने वाली कम थी। आप चीज़ों को समझ लो, चाहो पॉइंट अपने तरफ से लिख भी सकते हो। तो इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या थी बेटा सेंटर पे, तो इस इसी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान होगा जो इस यहाँ पर रखे चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो कितना होगा बेटा, KQ/R²। आंसर खत्म। और किसी डायरेक्शन किधर होगा बेटा, डायरेक्शन किधर होगा बेटा। अगर बात करें डायरेक्शन की तो डायरेक्शन किधर होगा बेटा, डी की तरफ। किधर की तरफ होगा बेटा, टूवर्ड्स वर्टेक्स डी। तो डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ लिख देना टूवर्ड्स वर्टेक्स। मेरी बात समझ में आ रही है सबको बेटा, ये बात समझ में आ रही है बेटा। तो ध्यान रखना, इसको ऐसे देखते हैं। इसलिए देखो समझाने के लिए मैंने आपको सारे देखो सिमेट्रिक डायग्राम में बता के आपको सारी बातें क्लियर रखी। तो हमेशा था ना, जितनी भी रेगुलर बॉडीज है अगर हर वर्टेक्स पे चार्ज होता है तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड हर केस में 0 आता था। क्या आता था बेटा, 0 आता था। वही सिचुएशन यहाँ भी तो है बेटा। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा, ठीक है। तो इसको आराम से स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो बेटा, फिर हम रफ करते हैं बेटा, ठीक है बच्चों। तो आगे करते हैं बेटा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बेटा, अगला क्वेश्चन आपको सिंपल से क्या है बेटा,
हाँ, क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमारे पास एक सर्किल है बेटा, ऐसे ये रिंग है समझो बेटा। अब समझो यहाँ पर से चार्ज गायब है, ये छोटा सा जो लेंथ है इसकी लेंथ बोला है डीएल है, क्या बेटा एक छोटा सा लेंथ है इस पर डीएल है, यहाँ से चार्ज गायब है, यहाँ से चार्ज को ऐसे समझो बेटा रिंग था, हमने यहाँ से थोड़ा सा कट गया, बहुत छोटा सा डीएल लेंथ को हमने कट कर दिया। और यहाँ पर जो रिंग में टोटल चार्ज कितना था बेटा, इस रिंग पे जो इसका रेडियस क्या है बेटा, आर है बेटा, क्वेश्चन समझ लो बेटा, और इस पर टोटल चार्ज कितना है बेटा, क्यू है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले समझ लो क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन क्या है बेटा, एक रिंग है उसमें एक छोटा सा हिस्सा मैंने डीएल का कट कर दिया, जो आपको यहाँ छोटा सा गैप दिख रहा है कि नहीं बेटा, ध्यान से अगर आप देखिए तो यहाँ पे एक छोटा सा गैप दिख रहा है बेटा। इस रिंग का रेडियस क्या है बेटा, आर है, इस पर टोटल चार्ज कितना है बेटा, क्यू है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है, आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। आपसे क्या बताना है बेटा, सेंटर पे इलेक्ट्रिक। तो वर्डिंग में अगर कोई बच्चे लिखना चाहो नोट्स कॉपी में तो लिख लीजिए बेटा, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, क्लियर है। तो सेंटर पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो कैसे निकालेंगे बेटा, सोचो सब लोग ट्राई करो बेटा, स्क्रीन पॉज करके ट्राई करो, उसके बाद सोल्यूशन देखो बेटा। तो सोल्यूशंस पे आता है बेटा, तो सोचो अगर यहाँ पर चार्ज होता तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। ये वही वाली बात हो गई कि कंप्लीट सर्किल के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। इसका मतलब सोचो अगर यहाँ से मैं चार्ज हटा दिया, इसका मतलब इस अकेले चार्ज के कारण, छोटे से चार्ज कारण जितनी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, बाकी सबका मिला के उतना ही तो होगा बेटा, बाकी सबका मिला के उतना ही होगा। मतलब इस वाले कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वही होगी बेटा। और कौन से डायरेक्शन में, अपोजिट, मतलब बाकी सबके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर किधर होगा बेटा, क्या इस डायरेक्शन में होगा कि नहीं बेटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये होगी बेटा, इसका मान फटाक से लिख देते हैं, खत्म। तो कितना होगा बेटा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के इंटू बताओ ध्यान से बताओ, इस पर इस छोटी सी लेंथ जो होगा डीएल, डीएल लेंथ पे कितना चार्ज होगा, तो कहोगे सर यूनिट लेंथ पे चार्ज होगा क्यू अपान इसका पूरा सरकमफेरेंस, ये तो पूरा लेंथ होगी, वो कितना होगा 2 पाई आर। भाई यूनिट लेंथ पे चार्ज क्या इतना होगा कि नहीं, लेमडा जो आपका क्यू अपान, भाई इस पर अगर हम चार्ज लिखोगे तो कैसे लिखोगे बेटा, सोचो ध्यान से बताओ, इस छोटी सी जो लेंथ होगी अगर इस पर हम रखेंगे चार्ज तो कितना होगा बेटा, तो लेंथ इसकी डीएल है, तो बताओ इस पर टोटल चार्ज तो क्यू है, रेडियस है आर, तो बताओ इसकी टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 2 पाई आर। तो लेमडा कितना होगा, क्यू अपान 2 पाई आर ना। तो लेमडा अगर क्यू अपान 2 पाई आर, तो यूनिट लेंथ पे चार्ज है क्यू अपान 2 पाई आर, तो डीएल लेंथ पे चार्ज क्या होगा बेटा, क्यू अपान 2 पाई आर इंटू डीएल। तो के क्यू हो गया कि नहीं बेटा, अपान इनकी बीच की डिस्टेंस का होल स्क्वायर, तो डिस्टेंस कितनी है आर। तो ध्यान से आप देखो तो यहाँ से आंसर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है बेटा, ये सीवी का ही क्वेश्चन है कोई बेटा, ऐसा एकदम दिया है बेटा, ठीक है, अपान 2 पाई आर के पावर आंसर। अब चाहो तो के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हो बेटा। ये के क्या है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चाहो तो आप इसके बाद लिख सकते हो, अदरवाइज आगे कंटिन्यू करते हैं। क्लियर है बेटा, तो ये रहा इसका आंसर बेटा, ठीक समझ आया सबको बेटा। तो सिंपल से ये फंडों का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं बेटा, ठीक है, रफ करते हैं इसको बेटा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। तो अगले क्वेश्चन भी बात करते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है बेटा, आप चाहो तो इसको, वैसे ये डेरिवेशन आता नहीं है बेटा, ये यहाँ से आपको एक आइडिया बहुत अच्छा है, एक अच्छी रिजल्ट का रिजल्ट थोड़ा सा यहाँ से निकल के आता है, उस रिजल्ट को हमारे लिए बहुत ज़रूरी है बेटा, इसलिए इसको हम समझते हैं बेटा। तो ये क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है बेटा, समझो आपके पास एक डिस्क है, डिस्क जानते हो सब लोग बेटा, जैसे प्लेट अपनी क्या होती है बेटा, अपने पास एक सर्कुलर डिस्क है, ठीक है ना बेटा, आप समझ पा ना, सर्कुलर डिस्क में सर्कुलर प्लेट ये है, ठीक है, और इसका रेडियस क्या है बेटा, इसका रेडियस है आर, क्या है बेटा रेडियस, कैपिटल आर। एक सर्कुलर डिस्क है, इसका रेडियस क्या है बेटा, कैपिटल आर। आपसे क्वेश्चन में पूछा है इस सर्कुलर डिस्क के सेंटर से एक्स दूरी पर, कितनी दूरी पर बेटा, इस डिस्क के सेंटर से एक्स दूरी पर हमारे पास एक पॉइंट पी है, इस पॉइंट पे क्या निकालना है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड। और आपको दिया है क्वेश्चन में कि डिस्क पे जो, अब बताओ डिस्क पे क्या होता है बेटा, डिस्क का प्लेट जैसा होता है, तो यहाँ पे एरिया होता है ना, तो यहाँ पे कैसा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा बेटा, लेमडा सिग्मा की रो सिग्मा। ध्यान रखना कभी भी एरिया अगर जब चार्ज सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट हो, मतलब एरिया में डिस्ट्रीब्यूट, तो किससे डिनोट करते हैं बेटा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, तो उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा। तो आएगा सिग्मा कूलाम पर मीटर स्क्वायर। बेटा पुराने लेक्चर ध्यान रखो, मैंने आपको बताया था कभी भी चार्ज अगर लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट हो तो उसे बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और इसे किससे डिनोट करते हैं, लेमडा से। जब कभी भी चार्ज एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो उसे बोलते हैं क्या बेटा, सरफेस चार्ज, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। और जब कभी भी चार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो उसे क्या बोलते हैं बेटा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, उसे हम किससे डिनोट करते हैं, रो से। किससे डिनोट करते हैं, रो से। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है इस डिस्क के कारण, ये क्या है बेटा, ये डिस्क है, मैं यहाँ नाम लिख रहा हूँ, इस डिस्क के कारण आपको बताना है इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालना है, पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या बताओ डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो अगर जिनको बच्चों को लग रहा है ट्राई कर सकते हैं तो स्क्रीन पॉज करके वो ट्राई करें, ठीक है।
और उसके बाद ये सोल्यूशन, और उसके बाद सोल्यूशन देखें कैसे कर रहे हैं। तो ध्यान से बताओ, क्या इस डिस्क के कारण इस पॉइंट पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सीधे निकाल सकते हो, आसानी से निकाल सकते हो क्या? नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते बेटा? क्योंकि ध्यान से बताओ, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट कोई ऐसा फार्मूला नहीं, हमारे पास जो फार्मूला है केवल पॉइंट चार्ज के लिए। कौन सा फार्मूला है? पॉइंट चार्ज के लिए। पॉइंट चार्ज के लिए होता है तो बदल देता है KQ/R²। ठीक है बेटा। तो ध्यान से बताओ क्या करना चाहिए यहाँ पे, इसका मतलब क्या एलिमेंट कट करना पड़े? बिना एलिमेंट कट के ये काम हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसके हर एक एलिमेंट की यहाँ से दूरी अलग अलग है बेटा। तो यहाँ पे हमको क्या करना चाहिए? क्योंकि हम डायरेक्ट लिख नहीं सकते, तो हमारे पास एक ही तरीका बचा है, एलिमेंट। तो याद करो, मैंने आपको जब एलिमेंट कट करना सिखाया था तो मैंने आपको बताया था डिस्क में एलिमेंट कैसे कट करते हैं। R पे जाके DR की रिंग कट करते हैं। क्या कट करते हैं बेटा? याद करो, R पे जाके DR की रिंग। तो यहाँ भी ऐसे एलिमेंट जब करेंगे, सोल्यूशन पे आते हैं बेटा, तो यहाँ पे क्या कट करेंगे बेटा? R पे जाके DR की रिंग। सबने क्वेश्चन नोट कर लिया था? आप वहाँ क्वेश्चन में लिख लीजिए बेटा। क्वेश्चन में आपको क्या निकालना था? पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो R पे जाके हमने DR की रिंग कट की, तो R पे जाके यहाँ से हमने एक DR की रिंग कट कर ली। ठीक, तो R पे जाके इसकी लेंथ कितनी है बेटा? DR। तो R पे जाके हमने DR की क्या कट दी? रिंग। अब बताओ, ये जो रिंग कटा हुआ है, ध्यान से देखो तो ये कैसे दिखेगा बेटा? इसको जब हम बाहर निकालेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। अभी जानते हो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया बेटा? तो यहाँ पे देखो बेटा, तो हमने जो इसका एलिमेंट कट किया R पे जाके DR, अगर उसको हम बाहर निकालेंगे तो कैसे दिखेगा कि नहीं बेटा? तो सोचो, ये R इसका रेडियस है और ये इसकी चौड़ाई कितनी है बेटा? DR। इसकी चौड़ाई जो आपको दिख रही है वो कितनी है बेटा? DR होगी। कितनी होगी बेटा चौड़ाई? DR। यहाँ तक सही बेटा। अब ध्यान से बताओ, इस छोटे से एलिमेंट पे जो छोटा सा चार्ज, सोचो रिंग के कारण क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना आता है? याद है, KQ/R² + x²/3/2। ये हम आपको रटा चुके हैं बेटा। तो ध्यान से देखो, इस पर हम जो छोटा सा चार्ज होगा क्या उसको लिख सकते हैं बेटा? अब बताओ, इस पर छोटा सा चार्ज निकालने के लिए क्या करोगे? सबसे पहले इसका छोटा सा एरिया निकालो। एरिया कैसे निकालोगे? सोचो हमने आपको बताया था, इसको कट करके अगर फैला देंगे कैसा दिखेगा? रेक्टेंगल दिखेगा कि नहीं बेटा? क्या दिखेगा बेटा? जब इसको कट करके हम फैलाएंगे तो ऐसे कैसे दिखेगा बेटा? ये रेक्टेंगल टाइप का दिखेगा। ये आपको ऐसा दिखेगा बेटा। क्लियर है बेटा? अगर हम इसको कट करके फैलाएंगे तो ये ऐसा दिखेगा। इसकी लेंथ कितनी होगी? जो इसका सरकमफ्रेंस होगा 2πr। और इसकी चौड़ाई कितनी होगी बेटा? DR। कितनी होगी बेटा चौड़ाई इसकी? ये चौड़ाई इसकी DR होगी। समझ में आ रहा है बेटा? इसका लेंथ कितना होगा बेटा? अगर इसको हम कट करके ऐसे फैलाएंगे तो कैसा दिखेगा बेटा? क्या रेक्टेंगल जैसा दिखेगा बेटा? इसकी चौड़ाई कितनी होगी? जो इसका सरकमफ्रेंस होगा 2πr, सॉरी लंबाई, और चौड़ाई कितनी होगी? जो DR। आपको दिख रहा है बेटा इसकी? यहाँ तक। अब ध्यान से बताओ, इसका छोटा सा एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना है? 2πr इंटू DR। ये बता भी चुका हूँ पहले से। तो जो छोटा सा इसका एरिया है DA, कितना है बेटा? 2πr DR। यहाँ तक सही है। अब छोटा सा एरिया आ गया तो छोटा सा चार्ज भी तो लिख सकते हो बेटा। तो ध्यान से बताओ, यूनिट एरिया पे जो चार्ज होता है वो सिग्मा कूलम है। तो बताओ DA एरिया पे चार्ज कितना होगा? क्या सिग्मा DA? कितना होगा बेटा? सिग्मा DA। तो क्या होगा बेटा? सिग्मा इंटू 2πr DR। सिग्मा इंटू 2πr DR। यहाँ तक सही है बेटा। अब ध्यान से बताओ, छोटा सा चार्ज आ गया बेटा, इसके कारण बताओ इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा बेटा? सोचो ये प्लस चार्ज है, क्या अलॉन्ग द एक्सिस होता है कि नहीं बेटा? तो यहाँ पर जो इसके कारण जो इस छोटे से एलिमेंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्या छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको बोला D। तो बताओ इस D की वैल्यू क्या होगी बेटा? तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो इस छोटे से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, याद है, KQX/, याद करो रिंग का, KQX/R² + x²/3/2। तो क्या लिखोगे बेटा? K, इस पे चार्ज Q कितना है बेटा? वो आपका है सिग्मा इंटू 2πr DR। KQ, कितनी दूरी पर है? X अपान R² + x। इसका रेडियस क्या है? स्मॉल r। तो क्या लिखोगे बेटा? स्मॉल R² + x²⁵ यहाँ तक सही बेटा। तो इस छोटे से एलिमेंट के कारण यहाँ पे जो छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमने लिख दिया। बताओ, ऐसे जितने हम यहाँ पे रिंग कट करेंगे, ऐसे जितने भी रिंग कट करेंगे, सबके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो सब क्या अलॉन्ग द एक्सिस होगा बेटा? ऐसे इधर ही होगा बेटा। तो सबके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है कि अलग अलग? सेम है। तो अगर हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो डायरेक्ट जोड़ेंगे, तोड़ के जोड़ेंगे? डायरेक्ट जोड़ोगे बेटा। हमने आपको बताया था यहाँ पे हर एक रिंग के कारण क्या अलॉन्ग द एक्सिस होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण इधर होगा, इससे बड़ी रिंग होगी तब भी इधर ही होगा। क्या हर एक एलिमेंट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या सेम डायरेक्शन में है कि नहीं बेटा? तो डायरेक्ट जोड़ेंगे, तोड़ के जोड़ेंगे? डायरेक्ट जोड़ेंगे। तो जोड़ने का काम कौन करता है? इंटीग्रेशन। तो हम क्या करेंगे बेटा? यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे? सो जो K का मान अगर रख लो तो K की वैल्यू क्या होगी? 1/4πε0। अब बाकी जो कॉन्स्टेंट, केवल देखो यहाँ पे R ही वेरिएबल है चूंकि उसके ऊपर D लगा है, बाकी सब कॉन्स्टेंट उसको बाहर कर लेते हैं। तो बाकी सब क्या बच्चे बेटा? सिग्मा इंटू 2πx बाहर
और बचा क्या यहाँ पे आर डी आर अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। तो क्या करते हैं, इसको इंडिकेट कर लेते हैं बेटा, बाकी जो कांस्टेंट था बाहर कर लिया। अब इंडिकेट करते वक्त याद करो बेटा हमने क्या लिमिट रखना पड़ेगा, तो वेरिएबल क्या है आर। सोचो आर की शुरुआत कहाँ से होगी, एलिमेंट क्या यहाँ से शुरू होगा बेटा, सेंटर से, तो आर की वैल्यू क्या होगी 0, खत्म कहाँ होगा यहाँ पे आके बेटा, तो 0 से क्या कैपिटल आर होगा कि नहीं बेटा। भाई जो हम जो रेडियस कट करेंगे बेटा, जो रिंग बनाएंगे तो शुरुआत 0 से होगी, बढ़ता 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 कहाँ तक जाएगा बेटा, कैपिटल आर। तो 0 से कहाँ तक होगा बेटा, कैपिटल आर। तो लिमिट इसकी होगी 0 से लेकर कैपिटल आर। यहाँ तक सही है। अब ध्यान से देखो कुछ कट रहा होगा, 2 पाई से ये कट गया, 2 आया कि नहीं यहाँ पे। तो ध्यान से बताओ यहाँ पे, अब उसके आगे बेटा यहाँ तक हो गया सबका नोट, तो वो वाले बेटा हम मिटा रहे हैं, उधर का नोट कर लीजिए सब लोग आराम से, पॉज करके फिर आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक। इधर का मिटा रहे हैं हम, ठीक। तो अब देखो बेटा यहाँ से क्या आएगा, तो वहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा बेटा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आएगा यहाँ पे। तो देखो कट के कितना बचा, ऊपर बचा सिग्मा एक्स अपान नीचे क्या बचा 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो ना ये 2 पाई से कट करोगे तो यहाँ पे 2 2 जा 4 2 बचा है, यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब क्या बचा बेटा, ध्यान से बताओ, अब ये इंटीग्रेशन करना होगा। बाकी क्या बचा यहाँ पे आपका, यहाँ बचा इंटीग्रेशन में 0 से लेकर कैपिटल आर तक आर डी आर अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। क्या ये आया कि नहीं बेटा। अब इस इंटीग्रेशन को कैसे करेंगे देखिए, अब इसको अलग से हम तुमको समझाते हैं बेटा कैसे करेंगे, ठीक है। आराम से इसको समझ लेते हैं, आराम से इस इंटीग्रेशन को, तो इसको हम अलग से आपको समझा दे रहे हैं बेटा। यहाँ तक हो गया बेटा। तो इसका आप समझो, इसके रिजल्ट का ही हमको यूज़ करना है। तो इस इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन कैसे होगा उसको अलग से हम समझा दे रहे हैं बेटा। अब शायद इन सब का यूज़ कोई भी हमको करना नहीं है बेटा, तो इस सब डायग्राम को मिटा दे बेटा, ठीक है। ये सब नोट हो गया है ना, तो इन सबको हम मिटा दे रहे हैं बेटा। फिर उस इंटीग्रेशन को यहाँ पर हम अलग से करके दिखा के फिर वो कंटिन्यू करते हैं बेटा। अब ध्यान से देखो इस इंटीग्रेशन को अलग से लिखते हैं। तो इंटीग्रेशन क्या है बेटा, हमारा इंटीग्रेशन है आर डी आर अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3। अब ये इंटीग्रेशन हो सकता है जिस तरीके से मैं करूँ अभी उससे आप अवगत ना होता ज़्यादा, तो आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा, परेशान हो, बस आप समझो कि ये चीज़ें इसलिए की जा रही है कि इससे हमारा इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा जो अब चीज़ें करने जा रहे हैं। तो इसको करने का तरीका क्या होगा, हम इस अंदर वाले को क्या मान लेंगे, पूरे को टी स्क्वायर मान लेंगे। क्या मान लेंगे, टी स्क्वायर। अब बात है सर आप ऐसा क्यों मान रहे हैं, बस तुम सिंपल सा एक ही रिजल्ट याद करो, इसलिए ऐसा मानना है कि इससे इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। हमने इस इंटीग्रेशन को क्या मान लिया बेटा, आई मान लिया। अब हमारा टारगेट है इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या सब्स्टिट्यूशन यहाँ इस्तेमाल करते हैं, इस मेथड को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैथ वाले बच्चे इसको पढ़ेंगे इंटीग्रेशन में, बायो वाले बच्चों को परेशान हो, आप समझो, आपको जैसे बता रहा हूँ सिंपल से समझ लो तो बातें क्लियर हो जाएंगी। तो सिंपल सा क्या है बेटा, इस अंदर वाले को हम क्या मान लेते हैं, टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर बराबर हम क्या मान लेते हैं बेटा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर को हम टी स्क्वायर में लेते हैं। तो ध्यान से बताओ अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो टी स्क्वायर का क्या होता है बेटा, 2t और साथ में dt। हम क्या किसी की रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे बेटा, हम इसको बस डिफरेंशिएट कर रहे हैं। हम इसको क्या कर रहे हैं बेटा, डिफरेंशिएट कर रहे हैं और किसी की रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे बेटा। तो इसे टी स्क्वायर क्या होगा, 2t, चूंकि t वेरिएबल है ना बेटा, टी क्या है बेटा वेरिएबल, तो 2t dt हो जाएगा। और फिर आर स्क्वायर का क्या होगा बेटा, आर स्क्वायर का होगा 2r, याद है पावर से मल्टीप्लाई पावर में की कमी, 2r dr। और एक्स स्क्वायर का क्या होगा बताओ, एक्स बताओ ध्यान से, क्या डिस्क से पॉइंट की दूरी है कि नहीं, क्या वो दूरी फिक्स है कि वेरी करे, फिक्स है ना बेटा। हमको पता है डिस्क से एक्स दूरी पे लेना है बेटा, दूरी तो हम चेंज कर नहीं रहे, इसका मतलब एक्स क्या है बेटा, फिक्स है। बाकी रेडियस क्या एलिमेंट कर करोगे तो अलग अलग वैल्यू आएगी बेटा। तो आर भी वेरी कर रहा है तो टी भी वेरी कर रहा है बेटा, इसका मतलब एक्स कांस्टेंट है, इसका डिफरेंस क्या हो गया 0। तो क्या यही बचा कि नहीं बेटा। तो ध्यान से बताओ 2 से 2 कैंसिल। तो बताओ आर डी आर की वैल्यू क्या आएगी बेटा, क्या आर डी आर की वैल्यू टी डी टी आएगी कि नहीं बेटा, पहले यहाँ समझो बेटा। तो ध्यान से बताओ अब हमने किया क्या, हम पूरा इंटीग्रेशन टी में कर देंगे, किसमें कर देंगे, टी में। तो ध्यान से बताओ कैसे आएगा बेटा, तो ध्यान से देखोगे आप, तो देखो आर डी आर जहाँ आ रहा है उसकी वैल्यू उठा के रखो टी डी टी, पूरा इंटीग्रेशन हम किसमें कर दिए बेटा, टी में। अब ध्यान से बताओ आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर का मान हमने क्या रखा, टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर के पावर 3/2, तो टी स्क्वायर के पावर 3/2 क्या आएगा बेटा, क्या टी क्यूब आएगा। अब शायद आपको समझ में आ रहा है कि मैंने टी स्क्वायर क्यों माना। देखो अब इतना बड़ा सा इंटीग्रेशन देखो छोटा सा हो गया। अब बताओ टी से टी कट जाएगा तो क्या बचेगा बेटा, यहाँ बचेगा डी टी 1/t²। अब याद है 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/x क्या होता है बेटा। तो ऐसे यहाँ भी आएगा, तो 1/t² का क्या होगा बेटा इंटीग्रेशन, -1/t। अब ध्यान से बताओ इस t की वैल्यू जो मानी है, t का मान तो उठा के रखना पड़ेगा ना। तो बताओ t की वैल्यू रखोगे तो क्या होगा, अंडर रूट में r² प्लस x²। तो आपका t की वैल्यू होगा 1/√में r² प्लस, मेरी बात समझ में आ रही है बेटा। जो t का मान, भाई t तो हमने माना है ना बेटा, तो t में रिजल्ट थोड़ी देखोगे, क्योंकि आपका इंटीग्रेशन तो r में था ना बेटा, r और x में r में था, तो क्या करना पड़ेगा, t का मान r के टर्म में उठा के रखना पड़ेगा। तो t की वैल्यू आएगी अंडर रूट में r² प्लस x²। तो हमने यहाँ पे t की वैल्यू उठा के रख दी है। तो इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन आया -1/√में r² प्लस x। अब उसी रिजल्ट को आप वहाँ पे क्या कर देंगे बेटा, रख देंगे। तो ध्यान से आप देखो तो क्या आएगा बेटा, सिग्मा x अपान
टू एप्सिलॉन नॉट, और ये इंटीग्रेशन की वैल्यू है -1 अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका क्या रूट है, चलो उठा के रखते हैं बेटा। जब उठा के रखोगे 0 से कैपिटल, तो सबसे पहले कौन सी लिमिट रखोगे, अपर लिमिट। जब अपर लिमिट रखोगे तो क्या होगा, तो चलो रखते हैं। सबसे पहले अपर लिमिट रखोगे तो क्या होगा बेटा, -1 अपान अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। भाई स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर, माइनस लोअर है तो माइनस माइनस क्या प्लस हो गया बेटा। अब क्या रखोगे, आर बराबर 0, तो 1 अपान एक्स स्क्वायर का इंडिकेशन क्या होगा, 1 अपान एक्स स्क्वायर का रूट क्या होगा बेटा, एक्स आ जाएगा कि नहीं बेटा, क्या ये आएगा कि नहीं बेटा, ध्यान से। तो ध्यान से बताओ, अब ध्यान से इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ध्यान से बताओ क्या आएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन ब्रैकेट में x से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 बच जाएगा, माइनस ये क्या होगा बेटा, x अपान, थोड़ा मैं आगे पीछे कर दिया हूँ बेटा, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस। बेटा ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला, ये सेंटर पे आपका क्या है बेटा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला, ये दिखाई दे रहा है बेटा। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आ रहा है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपान अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये रहा डेरिवेशन बेटा। एक बार आराम से डेरिवेशन को पूरा देखिए बेटा, अगर लगे कोई दिक्कत हो रहा है दोबारा आप देखिए फिर से, ठीक है बेटा, तो आपको आराम से बातें समझ में आ जाएगी। ये रिजल्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आती है, डिस्क के कारण कोई भी आपका यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क के एक्सिस पर एक्स दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है वो ये क्या आता है बेटा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपान अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब बेसिकली जो इसका रिजल्ट आ रहा है वो वहाँ से कुछ बातें जो निकल के आएंगी वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इस डेरिवेशन को कराया है। पर यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा। अगर लगे कोई भी डाउट हो बेटा तो आप मेरे को इन्फॉर्म करना बेटा। मैं चाहता हूँ फिर भी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक बार अगर देखें, अगर कोई डाउट हो रहा है तो आप दोबारा इसको थोड़ा सा देखें, तो शायद कुछ बातें आपको क्लियर दोबारा हो जाएंगी बेटा, ठीक है बेटा। अदरवाइज जो इंटीग्रेशन में जो थोड़ी दिक्कत हो रही थी बच्चों को, उसको मैंने आपको अलग से यहाँ पे समझा दिया इस रिजल्ट को, ठीक है बेटा। तो आप बस ऐसे, बाकी ये मानने पर आप परेशान न हो बेटा, ये माना इसलिए गया है कि सिंपल से समझो इंटीग्रेशन आसान हो जाए, जैसा कि आपको दिख रहा है बेटा। तो रफ करते हैं इसको बेटा, डेरिवेशन को। तो ध्यान से अगर आप देखें तो अब इस रिजल्ट की बात करते हैं बेटा। ये तो सोल्यूशन हो गया, मेन तो बात हो गई। अब जो इससे जो रिजल्ट निकल गया हम उस पर फोकस करते हैं बेटा। इसको रफ करते हैं बेटा, सब क्लियर। तो ध्यान से देखो, तो हमने क्या अभी सिखाया आपको, हमने आपको सिखाया कि अगर हमारे पास अगर कोई भी डिस्क, क्या है बेटा, कोई भी अगर सर्कुलर डिस्क है तो इस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है बेटा, इस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन वो सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और रेडियस क्या हो बेटा, इसका रेडियस आर। तो इसकी एक्सिस पर एक्स दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो किधर होता है बेटा, अलोंग द एक्सिस होता है, अभी देख लिया। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या थी बेटा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपान अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक सही है बेटा, क्लियर, यहाँ तक सही बेटा। तो ये आया आपका सिग्मा अपान 2 ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपान अंडर रूट आर स्क्वायर। अब इस रिजल्ट का देखो, समझते बेटा, सोचो अगर ध्यान से देखो, अगर मैं इस रिजल्ट में बोलूँ कि जो आर हो, क्या हो बेटा, आर वो अगर इन्फिनिटी हो जाए, क्या हो जाए बेटा, आर आपका क्या हो जाए, इन्फिनिटी की तरफ टेंड हो जाए, मतलब रेडियस बहुत बड़ा हो जाए बेटा। क्या हो जाए बेटा, वास्तव में इन्फिनिटी कोई भी चीज़ होती नहीं है, तो वास्तव में इन्फिनिट इतना बड़ा तो सीट कोई हो नहीं सकता। तो इस बात को समझाने के लिए मैंने ऐसे मैथमेटिकली लिखा, अदरवाइज इसको आप अगर प्रैक्टिकली समझो तो ऐसे समझो, और इसको आप ऐसे बोलो कि आर इज़ वेरी वेरी मच ग्रेटर देन एक्स। आर जो होगा एक्स से बहुत बड़ा हो बेटा। तो अगर आर एक्स से बहुत बड़ा होगा तो सोचो जो ये आपका जो आपको डिस्क दिख रहा है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा इनफाइनाइट थिन शीट। किसकी तरह बिहेव करेगा बेटा, इनफाइनाइट थिन शीट। सोचो अगर आर की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा तो वास्तव में तो आर इन्फिनिटी चीज़ होती नहीं। तो इसको समझो ऐसे बेटा कि जब आर का मान बहुत बड़ा हो एक्स से, आर का मान बहुत बड़ा हो एक्स से, तो ध्यान से बताओ ये जो आपको ये सर्कुलर शीट है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, इनफाइनाइट थिन शीट। किसकी तरह बिहेव करेगा भाई, आपको ये बिहेव्स देन circular disc behaves as infinite thin sheet, infinite thin sheet।
तो ये आपका बेटा इनफाइनाइट थिन शीट की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा बेटा? इनफाइनाइट थिन शीट। अब ध्यान से बताओ, इनफाइनाइट थिन शीट की तरह बिहेव करेगा। अब सोचो, ध्यान से बताओ, सोचो आर की वैल्यू अगर इन्फिनिटी होगी, वही एक ही बात है, चाहे इससे समझो चाहे इससे। सोचो आर का मान बहुत बड़ा होगा, ध्यान से बताओ, इन्फिनिटी तरफ टेंड करेगी, तो समथिंग अपान इन्फिनिटी क्या होगा? 0 तरफ टेंड कर जाएगा कि नहीं बेटा? या आप इससे भी समझना चाहते हो, समझो आर बहुत बड़ा है तो ये बहुत छोटा हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पे नीचे तो बताओ एक्स क्या है बेटा? एक्स तो बहुत छोटा है, तो एक्स अपान आर क्या 0 तरफ टेंड करेगा, तो वैल्यू क्या इसकी 1 आएगी कि नहीं बेटा? ये पूरा तो कितना रिजल्ट आया बेटा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको देखो तो ध्यान से देखो क्या रही बेटा? सिग्मा अपान 2। मेरी बात समझ पा रहे हो? ये आगे चल के आप पढ़ोगे बेटा, ये आप आगे चल के पढ़ोगे जब गॉस लॉ आपको पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे पढ़ोगे इनफाइनाइट थिन शीट के कारण जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है बेटा? सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन। कितना होता है बेटा? सिग्मा अपान, ये रिजल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए इतना डेरिवेशन मैंने करा बेटा, ठीक है ना बेटा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन। क्लियर है बेटा यहाँ तक? ठीक है, स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया बेटा? तो इसको हम डायग्राम से, इनफाइनाइट थिन शीट को प्रॉपर्ली डायग्राम से आपको बना दे रहे हैं। इसको हटाएं बेटा, आप नोट कर लीजिए सब, तो डायग्राम से आपको तो एक बात ध्यान रखना बेटा, ये वही वाली बात है जैसे मैंने आपको बताया था इनफाइनाइट के बारे में कि इनफाइनाइट नाम की कोई भी चीज़ एक्चुअली होती नहीं है। इनफाइनाइट इज अ रिलेटिव टर्म। आप सोचो यही मेरा हाथ है, क्या बहुत पास से देखूंगा तो यही किसकी तरह बिहेव करेगा? इनफाइनाइट थिन शीट की तरह। किसकी तरह बिहेव करेगा? इनफाइनाइट। ये वही वाला केस है बेटा। तो ध्यान से बताओ, ये आपका इनफाइनाइट थिन शीट है बेटा, ऐसे समझो। इसको मैं सीधे दिखा दूँगा या इसको सिंपल बनाता हूँ, क्या फायदा। क्लियर? ये मान लो आपकी कोई सीट है बेटा, इस पर मान लो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है बेटा? इस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा कूलाम पर मीटर स्क्वायर, सिग्मा कूलाम पर मीटर। अब हो क्या रहा है बेटा? इधर भी इन्फिनिटी जा रहा है, इधर भी आपका इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है बेटा, ये वाला भी इधर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है बेटा, और ये वाला भी इधर क्या है? इसे बोलते हैं इनफाइनाइट थिन शीट। क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट थिन शीट। अब इस पे चार्ज क्या है बेटा? सिग्मा कूलम। चाहो तो अच्छा दिखाने के लिए चार्ज को ऐसे आप दिखा सकते हो बेटा, अच्छा देखिए इसके लिए चार्ज आप चाहे ऐसे दिखा दो, अदरवाइज डायग्राम ऐसे बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये है बेटा। तो सोचो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ये है आपका इनफाइनाइट थिन। इसे क्या बोलते हैं बेटा? इसे बोलते हैं हम इनफाइनाइट थिन शीट। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? सोचो यहाँ पर देखो क्या होगा बेटा? सोचो यहाँ पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का तो बताओ, प्लस का चार्ज 1 कूलम रखोगे तो अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा। तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी सिग्मा अपान 2। सोचो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है क्या आर पे डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं। सोचो चाहे पास रखो, चाहे दूर, चाहे इधर रखो, चाहे इधर कहीं भी रखो, क्या इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमेशा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन है कि नहीं? क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट है क्या? सोचो अगर चार्ज हमने दे दिया सिग्मा फिक्स है तो इसके अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा? तो ये वाले इलेक्ट्रिक फील्ड आर पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या बोलते हैं बेटा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आप कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हो या यूनिफॉर्म। तो ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या बोलते हैं बेटा? यहाँ पे चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है बेटा? कांस्टेंट है। क्या है बेटा? कांस्टेंट। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट है, और ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या बोलते हैं बेटा? ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं बेटा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का कहने का मतलब क्या होता है बेटा? हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है। इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लूँ, चाहे यहाँ पे लूँ, चाहे यहाँ पे लूँ, चाहे यहाँ पे, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी बेटा? सिग्मा अपान, चाहे यहाँ पे इस साइड भी लूँ, कहीं भी लूँ बेटा, इसके कारण हमें हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी बेटा? सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन। क्लियर है बेटा यहाँ पे? तो ये आपका है आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके कारण बेटा? इनफाइनाइट। तो ये रिजल्ट याद रखना बेटा, इनफाइनाइट थिन शीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो आपका होता है बेटा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ये क्या होता है बेटा? यूनिफॉर्म होता है। क्या होता है बेटा? यूनिफॉर्म होता है। क्लियर है यहाँ तक बेटा? तो आज की क्लास बेटा हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं बेटा। अगली क्लास में हम क्या करेंगे बेटा? कंटिन्यू करेंगे। हम बात करेंगे कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बारे में। और हम अगर लास्ट क्लास में बात करें बेटा तो हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या पढ़ेंगे बेटा? प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगली क्लास में आप तैयार रहना बेटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है बेटा। तो आज की क्लास हम यहीं पर ओवर करते हैं बेटा।